पवन कॉमिक्स भी एक समय अच्छे अच्छे ब्रांड्स को टक्कर दे रहा था कि इसमें सूर्यपुत्र कॉमिक्स, सामरी ऐसे कुछ करके था। सूर्यपुत्र इसका प्रीमियम कैरेक्टर था पवन कॉमिक्स का, और बहुत सारे इसमें कॉमिक्स आए भी थे। आप ये देख सकते हो ऐड पे। तो ये कॉमिक्स मैंने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि ऐसी स्टोरीज काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। देवकीनंदन शर्मा बहुत बड़ा नाम है भारतीय कहानी उपन्यास साहित्य में। तो एक दिलीप चौबे, दो नाम ये काफ़ी परिचित नाम है कॉमिक्स इंडस्ट्री के। आइए इसकी स्टोरी देखते हैं क्या है। किसी समय एक गांव में दयाचंद नाम का एक मेहनती ब्राह्मण रहा करता था, और उसके पास एक छोटा सा खेत है जिस पर वह और उसकी पत्नी कठोर परिश्रम करते थे। फसल तैयार होने पर दयाचंद उसे बेचकर आता और उस धन से अपने घर का गुजारा करता था। एक बार वर्षा सही समय पर नहीं हुई, जिसके कारण लहलहाती फसल सूख गई। अब हम अपना पेट कैसे भरेंगे, हमारी सारी फसल ही चौपट हो गई। हाँ तुम ठीक कहती हो, न जाने हमारा क्या होगा। और फिर कुछ ही दिनों में उनकी हालत पतली हो गई, घर में एक दाना भी ना रहा है। अब क्या होगा, अब तो हम भूखे पेट सो सकते हैं, मगर बच्चे का भूख कैसे सहन कर पाएंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि मैं उसे बेचकर भोजन का प्रबंध कर सकूं। मेरे समझ में तो एक ही बात आ रही है स्वामी कि तुम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर घर का गुजारा चलाओ। ठीक है भगवान, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। लाचार हो दयाचंद जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक सूखी लकड़ियों का जंगल पड़ता था। दयाचंद जब उस मार्ग से होकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, ठहरो दयाचंद ठहरो। इस सुनसान जंगली मार्ग पर किसी जानकार ने आवाज़ दी है। दयाचंद ने पलटकर देखा तो नमस्ते दयाचंद भाई, क्या आप मेरे प्राण बचा सकते हो। नाग मनुष्य की बोली बोल रहा है, अवश्य ही यह दिव्यदर्शी होगा। हाँ, मुसीबत में फंसे की मदद करना तो पुण्य का काम है। और फिर दयाचंद ने नाग को आग से बाहर निकाला। दयाचंद भाई, मैं इस समय तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता, मगर मेरी दो बातें ज़रूर याद रखना। कौन सी दो बातें हैं। मालिक को अपने नौकर की गतिविधि पर नज़र रखनी चाहिए, और दूसरा दुश्मन का सत्कार करना चाहिए। इतना कहकर वह नाग एक और जंगल में चला गया, और दयाचंद लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर अपने घर आ गया। अब तो दयाचंद का नित्य प्रतिदिन का नियम बन गया। घर के भोजन के बाद जो रुपया बचता वह जोड़कर रखने लगा। कुछ ही दिनों बाद जब उसके पास कुछ रुपए हो गए तो वह लकड़ियाँ मजदूरों से कटवाकर बाजार में बेचने लगा, और देखते ही देखते अल्प समय में वह लकड़ियों का एक सफल व्यापारी बन गया। अब उसका नियम बन गया, वह प्रतिदिन गरीबों को दान देने लगा। इसी प्रकार उसका समय बीतता चला गया। अचानक एक दिन अब एक बार नाग ने कहा था कि मालिक को नौकर की गतिविधि पर नज़र रखनी चाहिए, क्यों न मैं अपने नौकर को परखूं। यह सोचकर दयाचंद ने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज वह दुकान पर जाएगा। रात होते ही दयाचंद दुकान पर आ पहुंचा। अरे यह हरिराम इतनी रात को कहाँ जा रहा है, इसका पीछा करना चाहिए। यह सोचकर दयाचंद हरिराम के पीछे पीछे लग गया। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद यह तो जंगल की ओर जा रहा है। जंगल में पहुंचकर अरे यह इतनी देर ये इस मंदिर में क्या करना है, यह सोच वह उसके पीछे पीछे मंदिर में आ गया। माँ काली में आ गया कहने के साथ ही हरिराम कड़ाव में कूद पड़ा। तुरंत ही वह तलकर तेल पर तैरने लगा। हरिराम मर गया। अभी दयानंद सोच में ही डूबा हुआ था कि अचानक अजीब सा स्वर सुनकर चूक पड़ा। काली देवी तो कड़ाव की ओर बढ़ रही है। आश्चर्य, मूर्ति जीवित हो गई। और फिर काली देवी ने हरिराम के मृत शरीर को कड़ाव से बाहर निकाला, और फिर सारा मांस खाने के बाद काली ने हड्डियां एक जगह पर एकत्र कर दी। फिर हड्डियों के ढेर पर खून के छींटे पड़ते ही फिर जीवित होकर के बैठ गया। जय हो माँ काली की। मगर उत्तर में काली माँ को मौन देखकर हरिराम चौंक पड़ा। यह तो फिर से जिंदा हो गया। फिर आज जवाब नहीं मिला माँ काली का, मुझसे कोई भूल ही है। पहले आप मेरा मांस खाने के बाद सोने का जेवर बेच देती थी। आप मेरा मांस खाने के बाद सोने का जेवर देती थी, आज क्यों नहीं दिए।
क्योंकि रोज़ तुम अकेले आते थे और आज तुम्हारे पीछे पीछे कोई आया है। सुनते ही हरीराम ने आसपास देखा मगर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। और अब मैं जा रही हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगी। फिर मेरे गृहस्थी का खर्च कैसे चलेगा? मैं जो रोज़ 5 आदमी को खाना खिलाता हूँ वह कहाँ से आएगा? तुम अपने वचन का पालन नहीं कर सके, मगर जाते जाते तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ। तुम उस बात को अपने मालिक को बताकर कुछ धन प्राप्त कर सकते हो। कौन सी बात बताकर? कल रात 10 बजे दयाचंद को नाक काटेगा, उसी से वह मर जाएगा, जबकि वह ब्राह्मण है और दानी भी है और दयालु भी है। वह नाग कहाँ से आएगा और क्यों आएगा? क्या यह भी बताएगी देवी? अवश्य बताऊंगी, मगर दयाचंद इस रहस्य को अगर किसी से कह दिया तो वह पत्थर का हो जाएगा। दयाचंद को अपनी जान प्यारी होगी तो वह कभी भी किसी से नहीं कहेगा। दयाचंद से वह नाग अपने पिछले जन्म का बदला लेना चाहता है। और फिर देवी उस नाग के पिछले जन्म की कहानी सुनाने लगी। पूर्व जन्म में सेठ दयाचंद मोहन सिंह नाम का एक राजा था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया। ओह, हम लोग तो भटक कर कहाँ से कहाँ आ पहुँचे। वापस लौटने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है। रात होने वाली है महाराज, अब क्या होगा? कोई चारा न देखकर मार्ग की खोज करते हुए वह लोग एक दिशा में चल पड़े। काफ़ी देर सफ़र करते रहने के पश्चात उन्हें एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या में लीन दिखाई पड़ा। उससे बूढ़े से पूछो, हो सकता है कहीं वही जंगल से बाहर आने का मार्ग बताते हैं। जो आज्ञा महाराज की। राजा के सैनिक ने साधु को बहुत पुकारा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। यह देखकर उसने अपना अपमान समझकर क्रोधित हो उठा। इस ढोंगी साधु की यह मजाल, यह सोच राजा अपने घोड़े से कूद साधु के पास जा पहुंचा। ठहरो, इस बूढ़े का दिमाग मैं अभी रास्ते पर लाता हूँ, तभी यह प्रश्नों का उत्तर देगा। नहीं महाराज, साधु महात्माओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम दूर हटो सैनिक, हम अपना अपमान करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजा ने के सैनिकों ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और साधु को मार डाला। साधु का सर धड़ से अलग होते ही चमत्कारी ढंग से बोल उठा, अरे धूर्त राजा, तूने मेरी तपस्या भंग की है और मुझे मार डाला। मैं अगले जन्म में अवश्य ही तुझसे इस हत्या का बदला लूँगा। और फिर वही साधु अपने जन्म में इस जन्म में नाग योनि में जन्मा है, जो गांव के पास एक पीपल के वृक्ष के अंदर। और फिर वही साधु नाग योनि में जन्मा है, जो गांव के पास एक पीपल के वृक्ष के अंदर रहता है। वही नाग दयाचंद को डसने आएगा। ओह! और फिर इससे पहले कि हरिराम कुछ कहता, देवी मूर्ति में समा गई। देवी के अदृश्य होने के बाद ओह, मुझे तुरंत माली के पास पहुंचकर सब कुछ बता देना चाहिए। यह सोचकर हरिराम दुकान की ओर चल पड़ा। इधर अब हरिराम दुकान की ओर आएगा, मुझे फौरन ही घर पहुंच जाना चाहिए। घर पहुंचकर नाग की पहली बात सच साबित हुई। अगर मैं नौकर की गतिविधि पर खबर न रखता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन अब होगा क्या? आज की रात मेरे जीवन की अंतिम रात होगी। लेकिन अब होगा क्या? आज की रात मेरे जीवन की अंतिम रात होगी। दयाचंद अब इस चिंता में डूबा था कि अचानक कुछ सोचकर वह चौंक पड़ा। और फिर अरे, उस नाग ने एक और बात बताई थी, घर के आगे दुश्मन का स्वागत सत्कार करना चाहिए। मुझे नाग के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। यह ख्याल आते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक जाग उठी। और दयाचंद ने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाकर सब कुछ समझाने के बाद कहा, तुम्हें मंदिर वाले पीपल से लेकर हमारे शहर का स्तर पुलों से रास्ता भर देना है और दोनों ओर दूध से भरे नाद भी रखवा देना। ठीक है मालिक। तुरंत दयाचंद के आदेश का पालन हुआ और देखते देखते सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। मालिक, आपके आज्ञानुसार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठीक है। दयाचंद सारा प्रबंध देकर वापस अपने घर वापस लौट आया। अगली ही रात आए इतनी मस्त खुशबू, लेकिन आज से पहले ऐसी खुशबू कभी नहीं आई थी। यह सोच नाग दयाचंद के मकान की ओर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर आया था कि मस्त खुशबू से उसकी भूख जाग उठी।
सब कुछ खा पी लूँ फिर चलता हूँ, यह सोचकर। और जब नाग का पेट भर आया तो वह रास्ते में बिछे फूलों पर लौटने लगा।